ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक जो है 30 गाथाएं पढ़ी और इन सब 30 गाथाओं के माध्यम से आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव में न आने के कारण क्या क्या उपद्रव होते हैं, विभाव में जाता है तो विभाव का अर्थ क्या है, आत्मा किस तरह से विभाव में जाता है और उसके चिंतन किस प्रकार होते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में जब जाता है तो वो सब विभाव रूप होता है। तो अपन बात कर रहे थे कि जो तीर्थंकर आदि की जो स्तुति की जाती है, केवल ज्ञानी की स्तुति की जाती है, तो उनकी उनकी जो स्तुति है वो दो प्रकार से की जा सकती है। जब हम उनके शरीरों के लक्षणों के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं तो व्यवहार स्तुति कही जाती है, लेकिन जब हम उनको उनके आत्मिक गुणों के को एड्रेस करते हैं तो वो निश्चय स्तुति आती है। लेकिन वो आत्मिक गुणों का विस्तार इसमें उन्होंने दिया है कि वो कौन से गुण हैं जिससे उनकी स्तुति की जाती, जिसे निश्चय स्तुति कहते हैं। तो हम जो अभी गाथाएं हमने कल पढ़ी थी और दो और पढ़ने वाले हैं, उनमें वो निश्चय स्तुति के एक दो तीन कैटेगरी बताई। पहली निश्चय स्तुति क्या है कि जब वो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और पंचेंद्रिय के विषयों से मुक्त हो जाते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं और आत्मा में ही लीन होते हैं, तो वो पहली निश्चय स्तुति होती है। और उसमें और एक विशेष बात क्या होती है वो मैं आपको भी बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरी इसमें एक आएगा ज्ञान ज्ञायक संकर दोष, दूसरी होती है भाव विभावक संकर दोष। और भाव विभावक संकर दोष जो है वो पहले जो है उपशम औपशमिक सम्यक के हिसाब से उपशम श्रेणी के हिसाब से बताया जाएगा और फिर उसको छपक श्रेणी के हिसाब से बताया जाएगा। तो मैं अभी इसको शुरू करूंगा और उसमें जो बहुत सारी व्याख्या दी है उस वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जरूर, लेकिन उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी जो समरी आपको बताऊंगा उसको ही आपको ध्यान में रखना, तो वो सर, शब्दों इसमें में आप सुलझ जाएंगे। हाँ ये जो आपने बोला कि वो निश्चय में जब स्थिति होगी, हाँ। तो निश्चय में जब स्थिति होगी तो वो तो निश्चय जब ही होगा जब स्वात्मा में स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं उन निश्चय वालों को की स्तुति कर रहा हूँ जो आत्मा में स्थापित हो गए हैं। उनको मैं कई कई तरीके से उनकी स्तुति कर रहा हूँ। जैसे केवल ज्ञानी वो तो स्थापित हो ही गए, इसमें कोई शक की जी हाँ। बात थोड़ी। जी हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन मैं उनकी स्तुति करके जैसे ये कहूंगा कि हे ज्ञान गुणधारी, हे केवल ज्ञानी, हे पंचेंद्रिय के विषयों को त्याग करने वाले, हे परम ज्ञाता, अपनी आत्मा को ही एकात्म रूप से एकांत एकांत रूप से ध्याने वाले, ऐसे मैं तरह तरह के अलंकारों के द्वारा उनको उनकी स्तुति करूंगा। तो ये व्यवहार स्थिति होगी कि ये निश्चय स्थिति होगी? निश्चय स्तुति, क्यों मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उनके बाह्य लक्षणों के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। ये अच्छा, अच्छा। अष्ट प्रातिहार के धारी है 1008 लक्षण वाले, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, नाउ क्लियर हुआ। हाँ कंफ्यूजन सा हुआ। हाँ हाँ। तो जो अभी बाह्य लक्षण। जो उनके आंतरिक गुणों का जो स्तुति की जाएगी, जी हाँ, जो वो उनका निश्चय स्तुति। गुणगान किया जाएगा, वो हाँ निश्चय स्तुति है। और जो उनके जो अतिशय होते हैं हाँ या हथियार वगैरह होते हैं, जो बाह्य गुण हाँ। होते हैं, करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। आपकी व्यवहार स्थिति है। वो व्यवहार स्तुति, उनके अष्ट प्रातिहार की वर्णन करना, समोशरण की बात करना, तो है ना। तीसरी स्तुति जो व्यवहाराभासी करते हैं, जो ऊपर ऊपर से करते हैं, जो ना तो आंतरिक गुणों हाँ, बाहरी गुणों का करते हैं, आंतरिक वो गुण तो व्यवहार। सवाल ही नहीं, हाँ सवाल ही नहीं। बाह्य गुणों को भी वो बाह्य गुण के अंदर
अंदर बैठा हुआ वो व्यक्ति क्या है उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसके जो बाह्य चमत्कार को नमस्कार करके चले जाते वो भी समझते नहीं है मतलब हैं, किसका नहीं क्या समझते। हाँ, तो वो व्यवहार आभासी है। और है। व्यवहार वो है कि जो व्यवहार वाला जो कौन है, जो जानता है, ज्ञानी है। हाँ। जिस समय वो उनकी स्तुति उनके लक्षणों से पूर्वक कर रहा है, भी उसको पता है कि इस लक्षण के धारी कौन है। यस यस। क्लियर लेकिन क्लियर है। जब, है ना, और जब वो तीसरी बार सिर्फ वो आत्मिक गुणों का ही चर्चा करता है कि आपकी आत्मा ने, आप ये किया, आपने पंचेंद्रिय के विषयों को रवाना कर दिया, आपने मोह को जीत लिया, आपने सारी कषायों को जीत लिया, वो सब आंतरिक चीजें हैं। नहीं तो तो कभी उनको, कभी ये दोनों मिक्स होंगी तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, वो मिक्स ही नहीं होना है, उसी का नाम तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है, जो मैं आपको बताने वाला अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ। हाँ वही। हाँ, ये अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया क्योंकि कि, वो कभी जब 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 हम स्तुति करते हैं जी, तो इतना तो अज्ञान में रहते हैं, इतना तो ध्यान नहीं रहता कि बाह्य हाँ, गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों दोनों का ही साथ साथ करते हैं। तो उसको डिस्टिंक्ट करना है, कहने नहीं का देखो, मतलब। अगर आप स्तुति करने वालों की तरफ से बात कर रहे हैं, हाँ। तो स्तुति करने वाले तो अब जैसे हम और आप हैं, जी हाँ। तो हम और आप इतने डिस्टिंक्टली कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम स्वयं में भी आत्मा का चिंतन कहाँ कर पा रहे हैं। जी। तो ऐसे गुणों के धारी तक हम अप्रोच अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि निश्चय स्तुति क्या होती है वास्तव में। हम्म। तो उसका उन्होंने ये सैंपल दिए हमको कि हम्म। निश्चय स्तुति की प्रकार आपको बताते हैं, हम्म। ठीक है ना। और जो स्तुति करने वाले हैं, वो स्तुति करने वाले ज्ञानी भी है, जो स्वयं सम्यक दृष्टि है, या जो स्वयं जो है वो मुनिराज हैं, जो श्रेणी आरोहण के लिए तैयार हैं, वो ऐसे ज्ञानी हैं। लेकिन वो जो ज्ञानी है, वो उनके द्वारा ही वास्तव में निश्चय स्तुति होती है, क्योंकि वो उस मर्म को समझते हैं, ओके, वो डिस्टिंक्ट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम और आप जो है वो खाली उसको समझें तो सही पहले कि वो निश्चय स्तुति क्या होती है, उसको करने समझ वालों के कैसे भाव होते हैं, तब हम वहां पहुंचेंगे, तब हम भी वैसा करेंगे। समझ गया। अभी तो हम खुद ही तो जो अपने आत्मा में पहुंचे कहाँ हैं। दिल्ली बहुत दूर है। अरे हम यही जान जाएं तो बहुत बड़ी बात है कि निश्चय स्तुति करने वाले कैसे होते हैं और किस प्रकार की स्तुति निश्चय स्तुति में आती है। कौन सी स्टेज में की जाती है? हाँ, तो वो देखेंगे अपन, तो अपने को कम से कम मालूम तो पड़ेगा कि भले ही जो आदमी अमेरिका नहीं गया हो, वो कम से कम उसके लक्षण देख के, नक्शे देख करके, वहां के लोगों का जीवन देख करके उसको अप्रिशिएट तो कर सकता है ना। तो हम भी वो अप्रिशिएट करेंगे उन निश्चय स्थिति वालों को। तो देखिए क्या बात करते हैं। ये शंकर दोष एक बार और बता दीजिएगा। हाँ, अभी आएगा, गाथा में आएगा, बताऊंगा। हम्म, ये अपन 31 गाथा अपन ने पढ़ी थी, इसकी कल चर्चा की थी। गाथा का अर्थ है ये है, गाथा क्या थी, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रू अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्री उन्हीं को। जितेंद्री कौन है? निश्चय स्थिति में निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्री उन्हीं को, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव यानी ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। हाँ? अभी आपने जो बात क्वेश्चन पूछा कि वो निश्चय स्थिति करने, निश्चय स्तुति कौन करते हैं, आपका ये भी एक प्रश्न था। तो हम्म। यहाँ देखो उसका उनसे उत्तर दिया गया है कि जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वो ही वास्तव में उनको जितेंद्रीय कहते हैं। वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। किनको कहते हैं और कौन कहता है? कहने वाले वे हैं जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं। और कह किसको रहे हैं, एड्रेस किसको कर रहे हैं? जिन्होंने अपनी आत्मा को अन्य द्रव्यों से, मतलब अन्य द्रव्यों को तो किंचित जाना, किंचित जाना का अर्थ मैंने आपको बताया था। जैसे दर्पण में गेय दिखाई देते हैं और दर्पण उनको जानना नहीं चाहता, उसी प्रकार से अन्य द्रव्य जो उनके ज्ञान में झलकते हैं, उसको किंचित जानना हुआ, जानना कहा जाता। लेकिन जो वास्तव में अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं मुख्य रूप से, उनको, उनके लिए ये बात कही जाती है कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा
अन्य द्रव्य से अधिक, अधिक का अर्थ ये समझना, आत्मा को जानते हैं, उन्हें उन्हें जितेंद्री कहते हैं। कौन कहते हैं उनको जितेंद्री? जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं। सर उसमें अगर निश्चय में स्थित हो जाएंगे तो केवल ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं नहीं, केवल ज्ञान तो अभी दूर की बात है। अभी क्या है कि जैसे आपके 14 गुण स्थान चलते हैं ना, उसमें से जी 12 गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो निश्चय नय में स्थापित हैं, मार्ग पर चल रहे हैं ना। निश्चय नय में पहुंचने का अर्थ ये नहीं है। निश्चय नय के लिए वो जो श्रेणी आरोहण करने वाले जो साधु हैं, या सप्तम गुण स्थान वर्ती जो है, जिनको शुद्धोपयोग शुरू हो गया, अच्छा। शुद्धोपयोग वाले जितने साधु हैं वो सब निश्चय नय वाले साधु। तो वो साधु जब स्तुति करेंगे जिनेन्द्र देव की, तो वो कैसे करेंगे? हैं? तो अभी हम ना तो जो है वो केवल ज्ञानी बने, और ना ही निश्चय में जाने वाले मुनि बने। तो हमको ये एक मोटिवेशन मिल रहा है कि भैया दोनों में से किसी में तो शामिल हो जाओ, तो हो जाएंगे। और उनको उनको मालूम है कि जैसे हम इस पहली कैटेगरी में आ गए, निश्चय नए वाले आ गए, या जिनेन्द्र देव की सच्ची स्तुति करने वाले बन गए, तो हम आगे भी चले जाएंगे, हम स्वयं ही जितेंद्री बन जाएंगे। है ना, ये रहस्य है उसका। तो जो मुनि, देखो अभी कल अपन ने जो पढ़ा था वो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो मुनि द्रव्येंद्रियों, अगर बहुत सारे शब्दों का जाल है ना, तो उसमें मत उलझना, मैं खाली आपको भावार्थ बताऊंगा, वही समझ। जो मुनि द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीन चीज हो गई। द्रव्येंद्री, ये मेरे कान नाक आदि जो है शरीर का ही पार्ट है वो। भावेंद्री मतलब इनके पीछे लगे हुए जो आत्मा के प्रदेश, जो उन उन विषयों को जानते हैं, दो हो गए। और तीसरा, जिन पदार्थों को इनके माध्यम से जाना जाता है, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके, कि ना तो मैं द्रव्येंद्री हूँ, और जो मेरी भावेंद्रियां जो कुछ चेष्टा कर रही हैं वर्तमान में, उनसे जान रही हैं, विषयों के बारे में जान रही है ना, विभाव रूप से तो जान ही रही है, ये मेरा जी। है, ये अच्छा है, बुरा है। तो ना तो वो द्रव्येंद्रियों के बारे में मेरा कोई चिंतन चल रहा है, तो कान नाक आदि शरीर का रूप है, ना ही वो भावेंद्रियों के विषय में सोच रहा हूँ जो विषयों का को ग्रहण करती हैं, और ना ही उन विषयों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें ग्रहण किया जाता है। तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके, समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। क्लियर। अर्थात, हाँ, अनादि अमर्याद। अभी आप देखो, जो जो हमारे केवल ज्ञानी मुनि हैं, उनको भी अपन उपचार से मुनि ही कहेंगे, क्योंकि वो श्रावक तो है नहीं, गृहस्थ है नहीं, और उन्होंने केवल ज्ञान लिया तो वो मुनि पूर्वक ही हुए, और अभी भी मुनि ही हैं, परम मुनि हैं। तो इसलिए हम उनको उस अपेक्षा से जितेंद्रीय मुनि कह सकते हैं। अनादि अमार्य अमर्यादा रूप बंद पर्याय के वश, जिसमें, ये छोड़ दीजिए, अब मैं नीचे बताता हूँ आपको। ऐसे शरीर, हाँ ये लगा, जो आत्मा के साथ एक मेक हो रही है, कि भेद दिखाई नहीं देता। अभी तक हमको क्या है, हम सबको क्या है कि मोह के कारण हमें ना तो द्रव्य इंद्रिय अलग दिखाई देती हैं, ना भावेंद्रिय अलग दिखाई देती हैं, ना ही इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं। सब गड्ढमड्ढ हो रहा है हमारा। हमारा जब चिंतन चलता है तो बिंदास चलता है, हम क्या सोच रहे हैं, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, आत्मा की बात सोच रहे हैं, इंद्रियों की बात सोच रहे हैं, इंद्रिय विषय कुछ भी नहीं, सब मिला जुला काम चल रहा है हमारा। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया है। खिचड़ी के अंदर में बहुत सारी चीजें मिली थी, दाल भी थी, उसका छिलका भी था, और चावल भी थे, सब थे। मैं खिचड़ी बना के खा रहा था। फिर मुझसे किसी ने कहा कि इसका एक एक पार्ट आप अलग अलग करिए, इसमें क्या क्या है। तो नहीं साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मिक्स हो गया। नहीं, अलग करिए आप, अपनी प्रज्ञा छैनी से, बुद्धि से इनको अलग अलग करके बताइए। तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरे परिणाम थे वो सब गड्ढमड्ढ हो रहे थे,
कभी मैं एक क्षण के लिए अपनी आत्मा के बारे में बात करने लगता है, कभी मेरी विषयों के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी मेरी आंख खराब हो गई, मेरी नाक खराब हो गई, कभी मुझे यहाँ जाना है। ये सारे भाव मेरे इन भूमिकाओं में मिले जुले होते हैं। तो जिस क्षण आत्मा सचेत हो जाता है और उन बाकी सब भावों को, जो विभाव हैं, जो आत्मा के परिणाम नहीं है, उन सबको अलग कैटेगरी में डाल देता है। इनमें से मेरे अपने भाव कौन से हैं, जो आत्मा को एड्रेस कर रहे हैं, आत्मा के संबंध में ही विचार कर रहे हैं, वो और उनसे जो अलग किए जाने वाले हैं, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट देने की जब सामर्थ्य मेरे अंदर प्रकट होती है, तो कहा जाता है कि मैंने द्रव्येंद्रियों को जीत लिया। हाँ, ये देखो, मैंने कहा ना, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। है ना, उन्होंने तीनों कैटेगरी बताई। और कुल मिला के बात यह है कि जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। तो हमको इसमें क्या समझ में आया कि जो निश्चय नय की जो भाषा है वो हमारे समझ में आई। कि निश्चय नय में क्या होता है, आत्मा के उन परिणामों की बात होती है जो बाकी सब पदार्थों से अलग है। वहीं से निश्चय स्तुति शुरू होती। तो ये अभी ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय आप इतना, ये लाइन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, उसी को मैं आगे आपको बताऊं। इस प्रकार जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को जीतकर ये ज्ञायक संकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। हाँ, कैसे? ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में तो है नहीं, है ना, इसलिए उनके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। जो मेरा स्वभाव, अपन कैसे सेग्रीगेट करेंगे सबको, कि मैं उस कैटेगरी में रख दूं, जैसे मुझसे कहा गया है भैया कि जो आदमी आदमी एक तरफ खड़े हो जाओ और जो औरतें हैं वो एक साइड में खड़े हो। तो मैंने उनमें भेद कर दिया। पहले तो कहा था कि सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे थे। फिर बोला कि नहीं, जेंडर के हिसाब से अलग अलग किए जाएंगे, तो स्त्री और पुरुष में अलग अलग कर दिए गए। फिर उन्होंने बोला कि इनमें से भाई जो गांव से आए हैं वो अलग हो जाएं और जो शहर से आए हैं वो अलग हो जाएं, वो कैटेगरी कर दी। फिर बोला जो कि जो पढ़े लिखे हैं वो अलग हो जाएं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो अलग हो जाएं। ऐसी कितनी सारी कैटेगरी बना के मैं उनको अलग करता जाता हूँ। तो यहाँ उन्होंने एक मुख्य रूप से बस दो कैटेगरी बनाई, कि एक वे जिनमें ज्ञान आदि गुण है, और दूसरे वो जिनमें ज्ञान गुण नहीं है। बहुत सिंपल हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? क्योंकि मैं अभी सभी को एक में करके देख रहा था। मैं तो यहाँ तक करता था कि वो जो जिस टेबल कुर्सी पर बचपन में मैं पढ़ा करता था, मेरा बेटा पढ़ता था, उसको मैं अपने वहां से जुदा नहीं होने देता था, उसको कहीं फेंकता नहीं था। या कोई गाय वगैरह जो हमको दूध देती थी, हम उसको मान लेते हैं, या कोई कुत्ते पालते हैं, तो उनसे हमें इतना लगाव हो जाता है कि उनको अपना अभिन्न अंग मानने लगते हैं। कभी मैं उनके बारे में सोचता हूँ और उन्हीं के जीवन के बारे में सोचने लगता हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे सारे पदार्थ जो आपकी आत्मा से भिन्न हैं, अलग हैं, भले ही आपका कितना ही उनसे अटैचमेंट क्यों नहीं हो गया हो, उनको अलग कैटेगरी में रखना। मैं उनके बारे में भी जानता हूँ, मेरा ज्ञान वहां भी चलता है, ज्ञान का व्यापार मेरे से जुड़े हुए समस्त पदार्थों से के प्रति भी चलता है। उनमें चेतन भी होते हैं, अचेतन भी होते हैं, मैं उनको जानता हूँ। लेकिन बोल रहे हैं कि उस ज्ञान को जानते हुए, उन वस्तुओं को जानते हुए भी उन रूप मत हो जाना। तो ये विशेष बात कही कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपन होते भी नहीं है वैसे तो, कि ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, उसमें जो मोह हमारा होता है अंदर से,
वो ऐसा ही होता है जैसा कि अपने शरीर से होता है। और शरीर से कैसे होता है? जैसा अपनी आत्मा और शरीर एक ही हो, इस कैटेगरी में ला करके मैं अपने शरीर को और शरीर से जुड़े समस्त पदार्थों को और आत्मा को सबको मिला जुला करके एक जैसा ही देखता हूँ। लेकिन वहां आचार्य हमको सावधान कर रहे हैं, ये बाकी सब जो ज्ञान सबको जानता जरूर है, पर को भी जानता है, पर वस्तुओं को भी जानता है, पर चैतन्य पदार्थों को भी जानता है, लेकिन कभी भी अपना ज्ञान उस रूप नहीं हो जाता। उन सब वस्तुओं को जानता हुआ भी उन रूप नहीं हो जाता, है ना। जैसे अब ज्ञान ने अगर खिड़की को देख लिया तो ज्ञान खिड़की वाला हो गया, ज्ञान ने अगर किताब को देख लिया तो किताब वाला हो गया, ऐसा नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तैरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी उन रूप नहीं होता हुआ है। ये हम लोग को पता ही नहीं था कि मेरा जो ज्ञान है वो वास्तव में उन रूप नहीं होता। मैं एकदम क्लियर कट इस बात को नहीं जानता। तो चल रहा है साहब, जो ज्ञान का व्यापार चल रहा है, मैं ऐसे भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, मैं भोजन को भी जानता हूँ, मैं किससे संतुष्ट होता हूँ उसको भी जानता हूँ। कभी कह देता हूँ मेरी आत्मा प्रसन्न हुई, कभी कहते हैं कि मैं आपसे प्रसन्न हुआ। ये सब भावों को मिला जुला करके मैं अब तक जानता था। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अब बात हो रही है मुनि की, जिसे मुंह को जीतना है, कषायों को जीतना है, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले अपने आत्मा के ज्ञानादि गुणों को जाने, कि वो ज्ञान गुण जानता तो सबको है, पर वस्तुओं को भी जानता है, लेकिन उन वस्तुओं का हो नहीं जाता। उनको जानने भर रहता है, उसका ज्ञान उन सब के ऊपर से गुजरता है, लेकिन स्व को जानना ही स्व के अंदर होने वाले ज्ञान स्वभावी होना है। मेरा ज्ञान जब मुझे अपने को जानता है, तब हम कहते हैं कि मेरा ज्ञान मुझमय ही है ना। प्रत्यक्ष उद्योतपने से ऊपर तैरता हुआ, वह जानता हुआ भी उनरूप ना होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध, अपने आप ही है नेचुरल वे में, और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। सर शंकर दोष का नहीं आप। आएगा, नीचे आएगा। ठीक है। तो ये आपको निश्चय स्तुति समझ में आई, ये पहली वाली निश्चय स्तुति वो हुई जिसमें मैंने अपने ज्ञान को, अब मैं उनको एड्रेस करूंगा केवल ज्ञान को। मान लो मैं निश्चय नय में स्थिर हो जाने वाला मुनि हूँ, निश्चय नय के मैं पहुंच जाने वाला मुनि हूँ। अब मैं अपने आराध्य की, केवल ज्ञानी की स्तुति कर रहा हूँ, निश्चय स्तुति कर रहा हूँ। तो मैं क्या स्तुति करूंगा कि हे भगवान, आपने द्रव्येंद्री, भावेंद्री और उनके समस्त पंचेंद्री के विषयों को अपने से अलग कर दिया, और संसार के समस्त पदार्थों को अपने चिंतन से निकाल करके स्वयं ही स्थापित हो गए। ये पहली स्तुति, निश्चय स्तुति। ठीक है, अभी शंकर दोष बताऊंगा। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। अब देखो, ये तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, तब ये ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ जान। क्या बोल रहे हैं? जैसे भी आपने कहा ना कि अपन तो सब मिला जुला के स्तुति करते हैं साहब, कभी हम उनके समचरण की चर्चा करने लगते हैं, कभी उनकी आत्मा के बारे में ऊपर ऊपर से कह देते हैं। हम खुद ही जानते नहीं ज्यादा, तो ऊपर ऊपर से कह देते हैं, अरे साहब आप तो आत्मज्ञानी हैं। और बाकी जो जानते हैं उसकी अपन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अरे ये फलाने कूट से मोक्ष गए थे, इन्होंने इतने उपवास किए थे, और इनके शरीर में ये गुण है, 1008 लक्षण। हम तो मुख्य रूप से वही बात कहते हैं जो हमको समझ में आती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन्हीं भाव से तो स्व को जानता हूँ, उस ज्ञान का उपयोग स्व को जानने में भी वैसे ही लगाता हूँ जैसा कि और वस्तुओं के जानने में लगाता हूँ। तो मेरा जो मिक्सचर हो गया ना ज्ञान का, ज्ञान में मैंने भेद नहीं किया कि वो पदार्थ पर है या ये पदार्थ पर है, आत्मा और शरीर एक है या वो अलग अलग है। सभी को मैंने गड्ढमड्ढ करके अपने ज्ञान के व्यापार में जोड़ लिया। तो वो ज्ञाता का मेरे लिए वो भी एक जैसे है, शरीर को जानना भी ये जैसा ही है जैसे आत्मा को जानना।
तो ये जो मेरा जो दोष है कि दोनों का मिली जुली मेरी अवस्था है, ज्ञान में सबको एक जैसा मानना है, ये ब्लेंडिंग है। संकर दोष किसे कहते हैं? जब एक जाति में दूसरी जाति का मिलन करा दिया जाए, है ना, कोई जो गेहूं की एक किस्म है उसमें दूसरी किस्म मिला दी जाए, या कोई इस तरह से और ब्लेंडिंग कर दी जाए, तो उसको संकर दोष कहते हैं। संकर मक्का, संकर बाजरा पहले आता था ना। तो मैंने अपने ज्ञान में ऐसा संकर दोष ले आया कि जो गेय थे, अन्य गेय थे, उनको भी मैंने आत्मा का ही, जैसे आत्मा को जानता हूं वैसे उनको जानता हूं, ऐसा मैंने माना। इसलिए उसमें ज्ञेय ज्ञेय ज्ञायक वाला, ज्ञायक कौन है? ज्ञायक तो मैं हूं, और बाकी जितने पदार्थ हैं वो ज्ञेय हैं। लेकिन मैंने उनको और अपने में कोई फर्क जाना ही नहीं। तो ये जो फर्क मैं नहीं जानता, ये मेरा ज्ञान का सम्यक ज्ञान का संकर दोष है। आगे की गाथा में भी और क्लियर किया उन्होंने। हाँ? ये ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ, लगा जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया। कौन का भिन्नत्व किया? फिर से एक बार करता हूँ। ये तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव, यानी ये तो ज्ञेय है ही वास्तव में, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये तो ज्ञेय है। और ज्ञायक कौन है? ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से, यानी मोह के कारण मुझे एक जैसा ही लगता था। आत्मा को जाना या पर पदार्थों को जाना, आत्मा में अनुरक्त हुआ या पर पदार्थों में अनुरक्त किया, मुझे कोई भेद नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता। कि जैसा मैं पर पदार्थों को मानता हूं वैसे ही आत्मा को मानता हूँ। आत्मा के द्वारा ये क्या हो रहा है, आत्मा कहाँ तक सीमित है, पर पदार्थों में और आत्मा में क्या अंतर है, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं महसूस करता। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ साहब, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैंने आज भोजन किया, आपने किया कि नहीं किया? तो जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, वो मैंने में मैं कौन हूं? क्योंकि मैं उसको नहीं जानता, इसलिए मेरा जो व्यवहार है वो भी उसी रूप में चलता है। तो किसी ने आपसे कहा साहब आपने आपने खाना खाया नहीं खाया, ये आप क्या बात कर रहे हो, शरीर थोड़ी, आप आत्मा है। हाँ, वो मेरा मतलब वही है, मेरा मतलब वही है। आत्मा कहो शरीर कहो, सब एक ही बात है साहब। एक ही बात कैसे है? अरे आप समझते ही नहीं हो। मेरा नाम जो है, उस नाम से मैं रहता हूँ, मेरा नाम प्रचलित है। आत्मा रहती है अंदर में भले ही, लेकिन ये शरीर भी तो अपना है। ऐसा मिला जुला करके मैं अपना अस्तित्व मानता हूँ। अब देखो हाँ, ये सारा हमारा जो मिक्स्ड व्यापार है, और हम उसी के हिसाब से, जैसे आपने कहा, स्तुति भी हम स्तुति वैसे ही करते हैं मिली जुली। कभी कभी मेरा पूजन में। हाँ बोलिए। जो गेय बता रहे हैं आप, उनमें हाँ एक मैं भी गेय हूं ना। हाँ हाँ। ओके, दूसरे बिल्कुल जानते होंगे शायद, लेकिन मैं भी तो उस लिस्ट में शामिल हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल शामिल हूँ। तो मेरा स्टेटस क्या हुआ फिर उस समय? मैं अब गायक वही की तो, कैटेगरी में आया क्या गेय की कैटेगरी में आया? देखो, जब हम पर पदार्थों की बात कर रहे हैं, अभी जी। उतनी लाइन को आप समझिए। जब मैं पर पदार्थों को लिखा ना, द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। इसमें एक विशेषण क्या है? विषयों की आसक्ति से, अर्थात मोह कर्म के उदय से। जब जी। भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, तब ये दोष दूर हुआ। जब मैं स्वयं को जानता हूं, तो स्वयं को जानने का भाव तो मुझे निश्चय नय में ही स्थापित कर देगा। जब मैं जी। जानूंगा, वो प्रक्रिया जो है गेज, आत्मा को जानने का अर्थ क्या है? आत्मा को गेय बनाकर जब मैं जानूंगा, तब ये सारी चीजें भेद विज्ञान में ही आ जाएंगी। तब मैं आत्मा को जानने बैठा हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा? जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा के भाव नहीं है, ऐसे सारे पर पदार्थ मुझे एनालाइज करके अलग करने पड़ेंगे। आत्मा को जान रहा हूं ना मैं, बना रहा हूं आत्मा को, तो गे बनाऊंगा जिस समय, उस समय ये पर पदार्थ तो अपने आप ही अलग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो उन्हें किसी में ज्ञान होता नहीं। तो इसलिए वो जो प्रक्रिया है जिसमें मैं आत्मा को जानूंगा, वो वास्तव में भेद विज्ञान की ही प्रक्रिया है।
यहाँ जो मुख्य रूप से क्या बता रहे हैं, इस समय जब मैं विषयों में आसक्त हूँ और उन आसक्ति के कारण शरीर और उससे जुड़े हुए पंचेंद्रिय के विषयों को और उनमें तन्मयता को और आत्मा को सबको एक एक जैसा ही मानता हूँ, उसमें कोई भेद नहीं कर रहा। आत्मा को गे बनाऊंगा तो अपने आप ही वो सब जो है अलग हो जाएंगे, गे बनाता नहीं हूं ना मैं, सबको एक जैसा ही मानता हूँ। ठीक है। जी तो जी। ये जो है पहला गे गायक संकर दोष ये हुआ कि ज्ञाता मैं हूँ, मेरा गायक स्वरूप है और बाकी सब गे हैं। मैंने मिला जुला करके उनको शरीर को ही बोल देता हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, मैंने सब जान लिया है। मैंने उसको हाथ में लेते ही समझ गया था कि ये क्या है। तो हाथ में लेके किसने लिया हाथ को, जानना किसने, ये मैं नहीं जानता। भाई साहब मैं तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ, तो मैं का अर्थ क्या है यहाँ पर। मैं कोई विशेष आत्मा का जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना संपूर्ण जो एंटिटी है शरीर आदि के द्वारा द्रव्येंद्री भावेंद्री सबको मिला करके मैंने बोल रहा हूँ। नहीं बात ये कह सकते हैं ना जी। कि अन्य जीवों को, अन्य जीव माने अन्य गेय हाँ और गायक, अन्य को मान करके जब मैं करूंगा हाँ तब तब तो पर हो गया। और जब मैं स्वयं को गायक बना, गेय बना लूंगा, हाँ तब वो तब वो संकर दोष दूर हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब हाँ उनमें से जो गायक है वो मैं गायक हूँ, हाँ और जितनी भी वस्तुएं हैं जो द्रव्येंद्रीय भावेंद्रीय और जो पंचेंद्रीय के विषय आती हैं वो सब हाँ मुझसे अलग हैं। हाँ हाँ, ऐसा जब तो तक नहीं वहां भेद मानूंगा, ज्ञान हो जाएगा। वहां मैं भेद भेद ज्ञान ज्ञान वही होते ही शंकर सब दो काम। समाप्त हो गया, मैंने सबको एक बिल्कुल। जैसा मान रखा ना। हाँ सही है, सही है। अभी मैं शरीर को और आत्मा को एक जैसा ही मानता हूँ, कोई कुछ भी कह ले। हमारी जो दशा है अभी, हम भले ही ये क्लेम करें नहीं नहीं साहब मैं तो मानता हूँ कि शरीर अलग है और ये अलग, हम ऊपर ऊपर से मानते हैं। इसलिए तो हम सम्यक दृष्टि है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को ऐसा अंदर से मालूम पड़ता है। उसका उल्टा है कि मतलब हमें जैसा दिखाई दे रहा है, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो भी व्यवहार तो वैसे ही करेगा। हम उल्टा करते हैं, ऊपर ऊपर से कह देंगे भाई साहब मैं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बल्कि मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक हमारा दिखावा ये सब है। जबकि उसका उल्टा है, तो व्यवहार में ऐसा कार्य करता रहेगा तो व्यवहार में उसका दिखावा है, अंदर से तो उसका रुचि बदल चुकी है, उसको ज्ञान हो चुका है कि मैं का अर्थ क्या। तो इसलिए वो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी, हम तब तक जब हमारा मोह आदि दूर नहीं होता तब तक हमारा ये ज्ञेय ज्ञायक जो संकर दोष है वो बना रहता है। इसलिए और मैं जो स्तुति कर रहा हूँ किसकी, स्तुति करने वाला स्वयं निश्चय नय में स्थापित है, और स्तुति की जा रही है जो उस निश्चय नय में अडिग हो गया, निश्चल हो गया। ये तो अभी जो है मोक्ष मार्ग ही है, निश्चय नय में स्थापित, मतलब उस मार्ग पर चलने वाला है। लेकिन जिसने जो उसका लक्ष्य ही प्राप्त कर लिया है, निश्चय नय में जो स्थित हो गए हैं, उनकी स्तुति की जा रही। तो चेले ने पूछा कि वो निश्चय नीति का, निश्चय स्तुति का एक सैंपल तो बताओ। व्यवहार स्तुति का तो सैंपल आपने कह दिया कि जो ये शरीर के लक्षण आदि के माध्यम से जो स्तुति की जाती है वो व्यवहार स्तुति है। वो भी वो जो ज्ञानी जो उनको समझते हैं उनके द्वारा की जाने वाली शरीर की स्तुति, जिसके माध्यम से वो मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की स्तुति कर रहे हैं, उनका तो फिर भी वास्तविक व्यवहार स्तुति है। अब मुझसे पूछा कि निश्चय स्तुति का स्वभाव स्वरूप बताइए, तो उन्होंने बोला कि तीन सैंपल हम आपको देते हैं। पहला सैंपल तो ये दिया कि जिसमें जिनको भेद ज्ञान के द्वारा, जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात हुआ तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ जानना। और ये निश्चय स्तुति कौन कर रहा है, जो स्वयं ही वेद विज्ञान के धारी है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि जो हीरे की जो परख है वो जोहरी कर सकता है, तो हीरे में वो क्या गुण है, उन गुणों का जानकार भी तो होना चाहिए। तो उसी प्रकार से वो हीरे हैं और ये जौहरी है, निश्चय में रहने वाले, जिन्होंने भेद विज्ञान के द्वारा समझ लिया है कि इनकी निश्चय स्तुति क्या है। वो निश्चय स्थिति को जानने वाले फिर वो उनको उसी तरह से कहते हैं कि हे भगवान, आपने समस्त प्रकार के
जो पदार्थ हैं, द्रव्येंद्रिय हैं, भावेंद्रिय हैं, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करके विषयों से आसक्त होकर के मोह कर्म का शमन या क्षय कर लिया। ऐसा उनको एड्रेस किया जाता है। अभी आप किसी और को बोलो कि भाई साहब आप जो है जैन है ना, जरा भगवान की एक निश्चय स्तुति करो, पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा, काय की निश्चय स्तुति। हम निश्चय से ही उनकी स्तुति करते हैं साहब, हम तो निश्चित बात है ये, निश्चित बात की बात नहीं है। निश्चय से उनकी निश्चय स्तुति क्या होती तो लोग नहीं माने, नहीं जानेंगे इस बात को। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उसको जानने वाला, जैसे जौहरी उसमें जो लक्षण देखता है और उसके हिसाब से कह देता है कि साहब इस हीरे की इतनी वैल्यू है, आप और हम नहीं बता सकते। उसी प्रकार से जिन्होंने वेद विज्ञान किया है, ऐसे साधु वही वास्तव में निश्चय स्तुति कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा। लेकिन हम जानने के हकदार तो है ना। हम ये जानते हैं कि ये जौहरी है और ये हीरा है और इसने उसको देख करके उसके कुछ गुण बताए हैं और उससे इतनी की वैल्यूएशन किया है, इतना तो हम जानते हैं। तो यहाँ हम अपनी भूमिका में इतना ही जान लें कि निश्चय स्तुति करने वाले कौन है और निश्चय स्तुति कैसे की जाती है, जिससे हम भ्रमित ना हो और हम भी प्रयत्न करें कि जल्दी से जल्दी मैं भी निश्चय स्तुति करने की पात्रता ग्रहण करूं। व्यवहार से भी मैं अभी ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन आगे का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए ये उन्होंने पहली वाली इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। हाँ, अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ठीक है। तो ये अभी अपन इसको जो तीनों चीजें बताने के बाद गाथाओं को फिर अपन रिपीट करेंगे, चिंता मत करिए। तो ये पहला उसमें गेय गायक शंकर दोष दूर हुआ, जिसमें उन्होंने जो गेय हैं और जो गायक हैं उन दोनों में भेद करके दोनों को अलग अलग समझा, इसलिए वो शंकर दोष दूर हुआ। कौन सा वाला शंकर दोष? ज्ञान गेय गायक शंकर दोष। अब दूसरा एक दोष और आ रहा है, जिसका नाम है भाव्य भावक शंकर दोष है। वो भी इसी तरह का सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। 32 नंबर का, जो मोहम तू जनिता नान सहावादियम मुणदियादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाण या बेतिम बेंती। यो मोहम तुजित्वा ज्ञान स्वभावादिकम जानात्यात्मनम तम जित मोहम साधुम परमार्थ विज्ञाय का ब्रुवंती। हिंदी में है, कर मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोही कहा। जित मोही किसे कहते हैं? पहला वाले स्वभाव में तो हमने एक निश्चय स्तुति से क्या कहा कि आप देखो, हमने क्या स्तुति की पहले, जो मुनि द्रव्येंद्रियों भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। ठीक है ना। और जितेंद्रिय हमने उनको इसलिए कह दिया क्योंकि इंद्रियों के शब्द के बारे में बात हो रही थी ना, ये द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रिय, तो वो जितेंद्रिय हो गए। अभी और दूसरा अलंकार क्या आएगा? जित मोही, है ना। दूसरी स्तुति में क्या आएगा? जित मोही, जो मुनि मोह को जीत कर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है। मोह को जीत करके, मोह को जीत लोगे तो फिर आप किसको जानोगे? बाकी सब पदार्थ तो आपको उपचार से जानने में आए ऐसा कहा जाएगा, लेकिन जान किसको रहे हो? या जानने का अर्थ क्या है? तन्मय हो करके जानना, उन्हीं में रम करके जानना। एक तो बोला कि मिश्री रखी हुई है टेबल पे, तो भाई साहब आप मिश्री को जानते हैं? हाँ जानते हैं साहब, ये पड़ी हुई ना सामने रखी, उसका चौकोर आकार है, फलाना है, ढिमका। और दूसरे को कहा, उसको खिला दी, उसको बोला आप मिश्री जानते हो? बोले, बहुत अच्छे से जानता हूँ साहब। अरे आप इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोले? मैंने उसका रसास्वादन किया, अनुभव में लाया, इसने तो खाली देख के ऊपर ऊपर से बताया। तो वास्तव में मिश्री को तो मैं ही जानता हूँ। तो वो उसको तन्मय होकर के जानता।
उसी तरह से आत्मा को तन्मय होकर के जानना कौन कर सकता है ऐसा, जिसे अन्य सभी पदार्थ अपने से भिन्न दिखाई देते हैं, उनमें वो तन्मय नहीं होता। उसे दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए उनको कहा कि आत्मा को ज्यादा जानता है। ज्यादा का अर्थ ये, जो मुनि मोह को जीतकर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है। अन्य द्रव्य भावों से मतलब अन्य द्रव्य के स्वभावों से, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाला जित मोह कहते हैं। परमार्थ को जानने वाले मतलब वही जो निश्चय पे जानने वाले हैं। वो वो उनको उपमा देते हैं कि अरे आप तो जित मोही हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई जो स्तुति करे उनके गुणों के लिए, तो एक व्यक्ति तो ऐसा है बिल्कुल भिखारी है। वो भिखारी उनकी जो प्रशंसा करेगा तो कैसी करेगा, अरे साहब कुछ बहुत सब लोगों को कुछ कुछ देते रहते हैं। वो अपने उसके उतने लिमिटेड शब्द हैं, उतना लिमिटेड ज्ञान है। लेकिन उनकी जो भली प्रकार से जो बहुत विद्वान होगा, जो उनको क्लोज से जानता होगा, उनके आंतरिक गुणों को जानता होगा, उसकी स्तुति में और भिखारी की स्तुति में जमीन आसमान का अंतर। उसकी शब्दावली, उसका स्टाइल, उन गुणों को पकड़ना जो सूक्ष्म है, वो विद्वानों के ही बस का। तो इसलिए जितेंद्रिय को जितेंद्रिय समझने वाला भी स्वयं भी भेद विज्ञानी होना आवश्यक है। जो मुनि मोह को जीतकर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ये कौन से मुनि की बात हो रही, वो हमारे केवल ज्ञानी की बात हो रही है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपने दोनों मुनि के बारे में कहा, एक स्तुति करने वाला और एक स्तुति कराने वाला। तो उन्होंने देखो दोनों कैटेगरी अलग अलग कैसे कर दी। जिनेन्द्र देव को या केवल ज्ञानी को क्या कहा है, जो मुनि मोह को जीत कर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, वो केवल ज्ञानी की बात कर रहे हैं। उस मुनि को, यानी उस महामुनि को परमार्थ के जानने वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है, जित मोह कहते हैं। मतलब प्रशंसा की तो कहने बोले साहब, उन्नत प्रशंसा की उनकी। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी किसी और आदमी की प्रशंसा करता है तो वो प्रामाणिक हो जाता है कि साहब उनमें वास्तव में ऐसे गुण है, कि वो इतने बड़े आदमी ने भी उनको जो है वो अप्रिशिएट किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो उनके द्वारा जितमोह कहे जाते हैं, और इसलिए वही वास्तव में उनकी निश्चय स्तुति कर पाते हैं। शुरू में ही सीवीजन साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि मैं जब स्तुति करता हूं तो मेरे भाव कौन से होते हैं, क्या मैं निश्चय स्तुति कर पाता हूँ, कर सकता हूँ। तो जवाब तो यह है कि मैं तो वास्तव में व्यवहार स्तुति भी भली प्रकार नहीं कर पाता। तो मुझे वहां से निकलना है और निश्चय स्तुति करने वाला बनना है, और एक दिन वो बनना है जिसकी निश्चय स्तुति की जाती है। तो ये दूसरा हो गया जित मोह। पहले जितेंद्री था, अब जित मोह। अपन वो शब्दों में कहते हैं आप जितेंद्री हो, आप जित मोह हो, पूजन में आता है हम पढ़ते चले जाते हैं, उनमें अर्थ नहीं समझते भेद क्या है इन दोनों में। तो देखो आगे बोला, मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से, इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न अपने आत्मा को जो मुनि अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जित मोह, जिसने मोह को जीता है, कैसा है वो ज्ञान स्वभाव। देखो क्या बात कर रहे हो, जैसे हमने अभी वो ज्ञान ज्ञाता और ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञायक का जो हमने पढ़ा था ना, संकर दोष की, वो हम जो अन्य पदार्थ हैं जिनमें ज्ञान गुण नहीं है उनको और अपनी आत्मा को एक जैसा ही ट्रीटमेंट देता था, वो ज्ञान ज्ञायक संकर दोष था। अभी भाव्य भावक संकर दोष क्या है, कि जैसा चिंतन में अन्य पदार्थों को
के बारे में करता था। क्यों करता था? मेरा मोहनी कर्म के कारण से, वो जो उदय में आने से जैसा चिंतन में अन्य पदार्थों के बारे में करता था। देखो, चिंतन एक क्या है? एक चारित्रिक दशा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान दशा। तो यहाँ जो चिंतन शब्द जो आया, वो चारित्र के हिसाब से आया। तो मोह कर्म को फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर जब मोहनी कर्म उदय में आता है, तो मेरी बुद्धि भी पलट जाती है। मैं भिखारी होकर के ऐसा ऐसा सोचता हूँ जो मैं नहीं हूँ। मैं सोच नहीं पाता। उसा मेरा ऐसा मोहनी कर्म का उदय आया कि क्या करूं इसमें कल्पना कर ली, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, ये जिमका है, और इसलिए साहब मैं क्या करूं, मैंने ऐसा निर्णय लिया। तो वो जो मैं मजबूर हो जाता हूँ मोह कर्म के उदय के कारण, तो वो मेरा क्या है कि उसमें लिखा है भावक पने से प्रकट होता है। हाँ, उस भावक पने से मतलब वो भाव मुझे भाव उस रूप से भावना करने को बाध्य करता है। कौन? मोहिनी कर्म। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा, आत्मा क्या करता है? मोहिनी कर्म के उदय में आने पर कौन प्रभावित होता है? कोई भी कर्म का उदय आता है तो कौन प्रभावित होता है? आत्मा ही होता है। मोहिनी कर्म का उदय किसी लकड़ी के ऊपर, लोहे के ऊपर तो होता नहीं। तो मोहिनी कर्म का जब उदय हो, तब आत्मा उसी प्रकार का चिंतन करने लगे, अर्थात वो भाव्य रूप हो जाए। उसने भाव करवाया और मैं वैसा ही तदनुसार परिणमित अगर हो गया, तो मेरा भेद विज्ञान चला ही नहीं। लेकिन वो बोल रहे हैं तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा मोहिनी कर्म का उदय है। जरूरी नहीं कि आप उसी हिसाब से ही आपकी प्रवृत्ति आप कर लो। एकदम आपको आया कि देखो, ये जो है, इतने चार पांच लोग बैठे हैं इसमें, ये तो अब मेरा बेटा है, और ये सब कोई अलग लोग हैं, इनके साथ अलग ट्रीटमेंट करना है, और इसके साथ अलग। आप राजा हैं, तो आपको बोला गया कि आप दरबार में ये चार लोग आए, इनके ऊपर ये इल्जाम है, इन पे आप न्याय करिए। तो मैं देखूंगा इसमें एक मेरा बेटा भी है, तो मैं उस बेटे के लिए अलग न्याय दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है ये मेरा बेटा है। लेकिन अगर एक राजा सही न्यायाधीश है, तो वो इस भेद को धुला देगा। उसके सामने ये भेद आएगा नहीं, कौन कौन मुजरिम है सामने लाया जाए, और उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि मोह कर्म के उदय के कारण से कमजोर व्यक्तियों के की आत्माएं वैसा ही चिंतन करती हैं जैसा वो मोहिनी कर्म का उदय कराता है। लेकिन जो स्ट्रांग है, मजबूत है, वेद विज्ञानी है, उनको वो उनको उनकी आत्मा को या उनको वो मोहिनी कर्म किंचित विचलित नहीं कर पाता, और वो अपना चिंतन वैसा ही करते हैं जैसे कि एक शुद्ध आत्मा को करना चाहिए। तो मैं इस रूप में उनकी स्तुति कर रहा हूँ कि हे शुद्ध आत्मा, मोह को जीतने के कारण समस्त प्रकार की कमजोरियों को दूर करने वाले आत्मन, हे जित आत्मा, हे जित मोही, आपको मैं नमस्कार करता हूं ना। क्योंकि मोह के उदय में आकर के मैं भ्रमित हो जाता था। संसार के समस्त पदार्थ और समस्त जीव जितने भी हैं, वो सब मोहनी कर्म के उदय से ही सारी गड़बड़ियां किया करते हैं। तो लेकिन भाई साहब, जिन्होंने, जितेंद्रिय और जितमोही हाँ, फंडामेंटली दोनों एक जैसे ही है। फंडामेंटली तो मतलब इस तरह है कि मोह के उदय से ही मैं उन विषयों को अपना मानता हूँ। आप कह सकते हो कि वहां भी जो जितेंद्री जो आया है, जितेंद्री जीता उसी ने जिसका मोह समाप्त हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था, हाँ, फंडामेंटली दोनों एक ही हैं, लेकिन एडजेक्टिव बना करके अलग अलग है। मैं स्तुति कर रहा हूँ ना, हाँ तो तरह तरह की स्तुति कर रहा हूँ। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही फला हो, हाँ तुम ही हाँ, ढिमके हो। ठीक है ठीक है तो मैं ठीक स्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पास स्तुति करने का स्कोप भी तो वही है, उतना ही। हाँ, तो देखो, ऐसा मैंने उनको कहा। उसको भेद विज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से, इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो। भाव्य भावक तो क्या क्या हुआ कि मैं अन्य पदार्थों को जिस भावना से भाता था, वैसे ही अपनी आत्मा का चिंतन करता हूँ, कोई उसमें फर्क नहीं महसूस करता, है ना। तो वो जो फर्क महसूस नहीं करना है, वो जो है मेरा कमजोरी का निशानी है, संसारी होने का प्रमाण पत्र है।
लेकिन मुझे उन अन्य द्रव्यों के प्रति जिस तरह का भाव होता है, कि अन्य संसारी जीवों की तरह जो भाव होता है, जो आत्मा में और बाकी वस्तुओं में कोई भेद नहीं करता, उनका एक जैसा चिंतन चलता है, मैं उनसे अलग हूँ, या जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ वो इन सब भावों से अलग हैं। उनमें भाव विभावक दोष नहीं है, उनको बलपूर्वक कोई मोहिनी आदि कर्म उनको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ऐसा ही चिंतन करना। अभी भी देखो, हमारा मोहिनी कर्म का बहुत उदय है, सदा काल चल रहा है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पास ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम निर्णय ले लेते हैं कि मोह के वश में जो गलत काम ना कर। आज भी हम धृतराष्ट्र को धिक्कारते हैं ना, कि उसने अपने मोह में, पितृमोह पुत्र मोह में आकर के कैसा कैसा गलत काम किया। अर्थात अगर मैं होता तो नहीं करता, कम से कम ये भाव तो आता ना। तो जब इस दशा में, जबकि हम घोर मिथ्या दृष्टि है, तब भी हमें ये समझ में आता है कि कौन सी चीज मोह के कारण से होती है, कौन सी नहीं होती। तो जब मैं वास्तव में शुद्ध ज्ञानी हो जाऊंगा, सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, तो न केवल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि ये मोह क्या है, बल्कि मोह के उदय में आने वाले अपने भावों को मैं इग्नोर करना सीख जाऊंगा। नहीं, कोई मोह क्या नहीं चलेगा। ऐसा निर्णय लेने में सक्षम होने वाला जो जीव है, वही जितमोही है। और मैं आपकी इस जितमोही होने के कारण आपकी आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिस समय उनको जितमोही कह रहा हूँ, उस समय मुझे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जितमोह का अर्थ क्या है ना। तो इसलिए इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति है। ये दूसरी वाली निश्चय स्तुति बताई। देखो, हमको भले ही उतना हमको अप्रिशिएट करना नहीं आ रहा, क्योंकि हम जैसे वो उसमें बोलते हैं ना व्यवहार स्तुति में। जैसा एक बार तो मैंने उनको केवल ज्ञान के जो बताए अतिशय बताए थे, एक बार मैंने जो उनको देवोपनीत अतिशय बताए थे, एक बार समूचरण के अतिशय बताए। कितनी वैरायटी से मैंने उनकी वो की स्तुति। ऐसी वैरायटी तो आप बता नहीं रहे हो, और सीधा सीधा सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हो। क्योंकि आत्मा के जो अनंत गुण हैं, उनमें से भी कुछ गुणों की ही चर्चा की जा रही है ना। जो मेरा उनका ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा मैं अन्य वस्तुओं को वैसा ही जानता हूं जैसा अपनी आत्मा को जानता हूं। किसी ने कहा भैया ये जो तो ये अलग है, ये तुम्हारा ये बेटा है, ये वो फला है, ये ढिमके, इनको अलग अलग करके जानो। तो अगर मेरी आंखों पे पट्टी बंधी तो लोग बोलते हैं ये तो सबको एक 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 धान, सबको एक धान, क्या बोलते हैं वो, है? समदर्शी। हाँ, नहीं, समदर्शी तो थोड़ा अच्छा वाला शब्द हो जाता है ना। वो कहते, हाँ हाँ, है ना, जो हम जो है बोल किसी में भेद ही नहीं से करता ये सब। सबकी सबको एक लाठी से हाँकता। ऐसे बहुत सारी अपन उदाहरण देते हैं। देखो, आत्मा के बारे में, क्योंकि वो सारे गुण इतने सूक्ष्म हैं, और हमें उस आत्मा की ही बात करना है। जब हम बाकी बाह्य लक्षणों की बात करते हैं तो वो लक्षणों में बहुत विविधता पाई जाती है। लेकिन मैं जब आज निश्चय स्तुति करता हूँ, तो आत्मा में स्थित वो अनंत गुणों में से कुछ गुणों को एड्रेस किया जाता है, और उन्हीं को बदल बदल करके उनकी माला बना करके उनकी स्तुति की जाती है। हे जिनेन्द्र तव गुण स्तवन की क्या है वो, और जो आखिरी वाला जो भक्तामर का जो सूत्र है ना, उसमें यही कहा कि मैंने आपके समस्त गुणों की एक माला बनाई। उन्हों उस माला से जो अपने कंठ को विभूषित करते हैं, वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो वो इसी प्रकार से ये जो अपन ने जो दूसरा दिया है, जो है भाव्य भावक संकर दोष, मतलब जैसा भाव में मोह आदि के कारण अन्य वस्तुओं के बारे में जैसा चिंतन करता हूँ, वैसा ही चिंतन मेरा आत्मा का है। दोनों में कोई भेद नहीं कर पाने के कारण, एक जैसा ट्रीटमेंट देने के कारण भाव विभावक संकर दोष आता है, जो आप में नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा ये दूसरी, उस भक्ति रूपी निश्चय स्तुति रूप माला का ये दूसरा मोती था। है, अब मैं इसमें एक लाइन और पढ़ के समाप्त करूंगा। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, देखना, उसमें मोह पद को बदल कर उसके स्थान पर राग, जित राग, जित द्वेष,
जित क्रोध, जित मान, जित लोभ, माया लोभ कर्म नो कर्म, मन वचन काय रख कर 11 सूत्र व्याख्यान रूप करना। है, आचार्य ने अब बता दिया, नियम बता दिया। जैसे अपन कहते हैं कोई पूजन लिखी है, उसके बाद लिखते हैं कि अब नौवा नवकार मंत्र पढ़िए, उसके नीचे लिखा हुआ है तो अपन पढ़ते हैं नौवा नव। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला आचार्य ने, कि हमने एक मोह शब्द में जोड़ा है, उसमें जित मोह करके आप इसमें ये 11 तरह से जोड़ करके व्याख्यान करना। मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय रखकर 11 सूत्र व्याख्यान करना। और श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग अलग व्याख्यान करना। 5 इंद्रिय का आपने जीतना कहा ना, तो 5 इंद्रियों, अरे आपने चक्षु इंद्री को जीत लिया, आपने घ्राण इंद्री को जीत लिया, आपने रसना इंद्री को जीत लिया। मैं स्तुति कर रहा हूँ ना, तरह तरह से कर रहा हूँ। उन्होंने एक तरीका ये बताया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। काय का टाइम है? मुझे स्तुति करना है जिनेन्द्र देव की। क्यों करना है? क्योंकि उनकी स्तुति करते करते एक दिन मैं भी उनमय हो जाऊं, इसलिए कर रहा हूं साहब, और कुछ नहीं है। उनकी स्तुति करने से उन्हें थोड़ी कोई लाभ हो रहा है, लाभ तो मुझे ही हो रहा है ना। तो ये जो, जब मैं चारित्र की बात करूं, तो मोह, मोह को जीतने की बात करूं, तो वहां पे मोह किसका स्वरूप है? चारित्र मोह का। चारित्र और जो इसमें दर्शन मोहिनी, 2 तरह के हैं ना। तो चारित्र मोहिनी में मैं जित मोह कहूंगा, और जित मोह करके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय रख कर 11 सूत्र व्याख्यान रूप करना। और इंद्रिय विजय है ना, 5 इंद्रिय विजय, तो 5 इंद्रियों को अलग अलग करके आप करना, ऐसे उनको अलग अलग व्याख्यान करना। जैसे मैं किसी व्यक्ति की स्तुति करता हूं तो मैं बोलता हूँ आप तो महादानी हैं, आप तो बड़े उदार हैं, है ना, आप में तो ये गुण है। अलग अलग करके कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि अलग अलग करके कहने से उनके समस्त गुणों का वर्णन भी होता है, और वो व्यक्ति को भी बहुत बार पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या गुण है। अपन लोकल बात कर रहे हैं। और मुझे भी उनकी स्तुति करते समय पूरे पब्लिक को बताने में हर्ष भी होता है, ऐसा हमें तो पता नहीं था इनके अंदर ये गुण भी है। ऐसे ही मैं जब जिनेन्द्र देव का अलग अलग गुणों का वर्णन करता हूँ, व्यापक रूप से करता हूँ, तो मुझे उतना और समय मिलता है जिसमें मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का समय और बढ़ जाता है। इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान रूप करना, और इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना है। अब भावार्थ एक पढ़ के मैं बंद करूंगा। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है, उसे भेद विज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन हैं। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए मोह का उदय अनुभव में ना रहे, और जो अपने बल से उपशमादि करके आत्मानुभव करता है उसे जित मोह कहा है। यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश नहीं हुआ है। देखो ये बात क्या कही है इन्होंने, उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले वो मोह को जीतते हैं, उपशम करते हैं, और छपक श्रेणी वाले उस मोह का नाश करते हैं। तो मैंने ये 2 कैटेगरी भी बनाई, कि जिन्होंने मोह को जीत लिया है, और फिर कहूंगा कि जिन्होंने मोह का सर्वनाश कर दिया है। ऐसे दोनों कैटेगरी को छूने वाले उन जितेंद्रिय भगवान आत्मा को, जितेंद्र जिनेन्द्र देव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये सब उनकी स्तुति के तरीके हैं, और वो अपन उसको और अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारे अंदर में वो बारीकियां प्रविष्ट हो जाएं। अभी उद्देश्य क्या है कि हम उन बारीकियों को नहीं समझते। क्या मैं चिंतन कर रहा हूँ जिनेन्द्र देव के कौन से सूक्ष्म गुण हैं जो उस लेवल पर जा करके वो निखर के आते हैं, क्योंकि मुझे भी वही काम करना। तो इसलिए उन्होंने ये आपको बताया। ये भाव्य भावक नाम की दूसरी कैटेगरी है, इसका मैं कल आपको विस्तार बताऊंगा। और वो भाव्य भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति कहते हैं, ये कल मैं आपको उसको और विस्तार से बताऊं। तो थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप उसमें जब प्रविष्ट होंगे ना भावों में, तो ये बारीकियां समझ में आने लगी। बोलिए सर, सबको समझ में आ रहा है?
समझ कल में अपन आया? और समझ। आज का तो बहुत क्लियर से समझ में आया, आज काफी। क्लियर आया। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या देखो, इसमें जब अपन उसी में वन टू वन हो जाते हैं ना, कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसकी स्पिरिट समझने चाहते हैं ना, तो अपन भी कम सक्षम थोड़ी हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। अगर आत्माएं आत्मा की बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इसलिए ये सब हमारा ही वर्णन है, हमारे ही गुणों का विस्तार है, और हम इस माध्यम से ये जान रहे हैं कि हम में क्या क्या गुण हैं। अगर ये नहीं पढ़ते तो हम अपने भी जानते, साहब मैं भी खाता पीता हूँ, ऐसी तरह से खाता खेलता एक दिन निकल जाऊंगा। मैंने अपनी सामर्थ्य को कहाँ पहचाना? तो इस सामर्थ्य को पहचानने के लिए ये हमारा कुंद कुंद आचार्य जैसे समर्थ आचार्य हमें इस राह पर लगा रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत अनुग्रह हमारे ऊपर है। अपन इस बात को कल और कहेंगे। फिर भी और किसी को कुछ और शंका हो तो कल भी पूछ सकते हैं। अभी समय हो गया। तो स्तुति कौन करेंगे? हाँ, संजय प्रकाश तीन वाणी की स्तुति करें। जी सर। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तमे मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोगे हरि। तीर्थैराणं दिव्य जुणिंजो पड़ै सुड़ै मय्ये धारै। प्राणं सोखे मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै। सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय।